हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी संख्या दे दिया जाए, नंबर दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे वहां पे पूछ दिया जाए कि आपका 32 जो है वह भाज्य संख्या है या तो अभाज्य, या तो 23 जो है वह भाज्य संख्या है या तो अभाज्य। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जो इसका उत्तर है वह नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप इस वीडियो को जो है वह पूरा देखिए। इस वीडियो में आप जो है भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपसे कोई भी डिजिट दे दिया जाए तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं कि यह संख्या भाज्य है, यह संख्या अभाज्य है, ठीक है। तो चलिए किसे कहते हैं हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। आखिर भाज्य संख्या जो है वह किसको बोला जाता है। तो वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर आपका दे दिया जाए, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि वैसी संख्या है जो एक से और स्वयं से विभाजित होकर किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपका दे दिया जाए 28, ठीक है। 28 तो एक से भी विभाजित होगा और स्वयं 28 से विभाजित होगा, और ये किसके साथ विभाजित होता है, तो ये 7 से विभाजित होता है। 7 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो 28 आ जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये संख्या मेरा जो है वह भाज्य हो गया। मतलब यह जो है वह बहुत से कट रहा है, बहुत से संख्या से। जैसे 1 से कट रहा है, स्वयं 28 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। मतलब जो संख्या है, ठीक है, 1 से, स्वयं से और कई संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 32, ठीक है। 32 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 32 1 से भी विभाजित होता है, 16 से भी विभाजित होता है, 8 से भी विभाजित होता है, ठीक है, 32 से भी विभाजित होता है। मतलब बहुत सा अंश से जो है 32 विभाजित होता है। आपसे 48 दे दिया जाए, ठीक है, तो यह भी बहुत संख्या जो है वो विभाजित होता है। जैसे 24 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है, 12 से हो जाएगा, 48 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। मतलब जो संख्या किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है, कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, वैसी संख्या है जो स्वयं हो, ठीक है, और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या जो होता है वह खुद से और एक से ही विभाजित होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझिए, जैसे अभी आप लोग से 23 पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 23 जो है वह कौन सा संख्या है। देखिए, अब 23 1 से विभाजित होता है और 23 जो है वह स्वयं से विभाजित होता है। इसमें और कोई संख्या से जो है वह विभाजित नहीं होता है। मतलब यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जो संख्या है 1 से और स्वयं से विभाजित होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 23 जो है वह 1 से और स्वयं से विभाजित होता है, इसलिए हम लोग इसको जो है अभाज्य संख्या के रूप में जानेंगे, ठीक है। जैसे 38 आप देखिए, 38 जो है वह 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहा है और कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। मतलब जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या है 1 से, स्वयं से और अन्य कई संख्याओं से विभाजित होता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम आपको 5 से 6 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए अब हम पहचानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहचानना, ठीक है। तो सबसे पहले 5 है, ठीक है। 5 कौन सा संख्या है, भाज्य की अभाज्य, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या जानेंगे। जैसे 5 जो है सिर्फ 1 से और 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको जो है वह अभाज्य संख्या के रूप में जानेंगे। अब 12 कौन सा संख्या है,
तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो संख्या एक से और समय से और इसके साथ कई संख्या से विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12 तो 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, 6 से भी विभाजित हो रहा है, 12 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब बहुत सी संख्या से विभाजित हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको जो है वह भाज्य संख्या के रूप में जानेंगे। उसके बाद है 16। 16 कौन सा संख्या है? तो 16 जो है वह आपका भाज्य संख्या है। अब आप पूछिएगा कैसे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो संख्या बहुत संख्या से विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 16 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं 17, ठीक है। 17 कौन सी संख्या है? 17 जो है वह सिर्फ एक ही संख्या से विभाजित होता है, 1 और 17 यानी स्वयं से, इसलिए इसको हम लोग जो है वह अभाज्य संख्या के रूप में जानेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जो है भाज्य और अभाज्य संख्या पहचाना सीख गए हैं तो आप जो है 53 कौन सा संख्या है आप हमें कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि भाज्य संख्या है या तो अभाज्य। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।